नमस्ते चिल्ड्रन। हम श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से रचित धर्म की आर्ट नामक पाठ शुरू किया था पिछले क्लास में। उसमें लेखक ने क्या क्या कहा है। देश में होने वाले झगड़ों का मुख्य कारण लोगों का धर्मांध और अज्ञानी होना है और साधारण और अनपढ़ लोग चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों की चालों को समझ नहीं पाते और धर्म के नाम पर मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, है ना। इसके बारे में कहा लेखक ने। अब देखिए, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। क्या है, उसी समय में हमारे यहाँ भारत में धनपतियों का इतना जोर नहीं है। धनपति मीन्स जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वो है धनपति। ओके, धनाढ़ लोग, रिच पीपल। और पश्चिम राज्यों में क्या था, धर्म के नाम पर लोगों से गलत फ़ायदा उड़ाते थे। इसी तरह यहाँ भी वह होता था, लेकिन लेखक कहता है करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते थे ये धर्म के नाम पर। और क्यों? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने तुच्छ निजी हितों की पूर्ति के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते थे। और क्या कहा है, खुद के सुख के लिए, अपने ही सुख के लिए, सुख भी ऐसे जो नीचता की श्रेणी में आते हैं। दूसरों को दुखी करना है। गरीबों का धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये है कि वहाँ के धन की मार, यहाँ के बुद्धि पर मार। और पश्चिम देशों की बात कहता है लेखक ने, वहाँ तो धन की मार होता है और यहाँ क्या है बच्चों, बुद्धि परमार। क्या है बुद्धि परमार? बुद्धि परमार का अर्थ है आम जन के दिमाग में पहले अपने लिए आदर भाव उत्पन्न करना, फिर धर्म का खतरा दिखाकर उनकी बुद्धि पर पर्दा डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ये है बुद्धि परमार करना। ओके, वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमानी धन पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। ओके, धन दिखाकर क्या किया है, अपने वश में किया जाता है ऐसे लोगों को। फिर मनमानी धन पैदा करने के लिए, मनमानी मन में क्या मानता है या मन में क्या लगता है उसी तरह धन कमाने के लिए क्या क्या करना है, उसमें गलत या सही है इसकी चिंता के बिना कुछ भी करने को वे तैयार है। यहाँ के बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना बिड़ाना। क्या कहता है लेखक ने, बुद्धि पर पर्दा डालकर, ईश्वर की बात कहकर, आत्मा की बात कहकर, धर्म, ईमान सब कहकर क्या किया है, अपने स्वार्थता के लिए, स्वयं सुखी होने के लिए कुछ भी करवाता है इन्हें लोगों को। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना बिड़ाना करता है। धर्म के नाम पर नेता, मठाधीश, आतंकवादी और धूर्त लोगों का शोषण करते हैं। पाश्चात्य देशों और भारत में क्या अंतर है? पाश्चात्य जगत में धन की मार है तो भारत में बुद्धि की मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है, लेकिन भारत में धर्म का भय दिखाकर लोगों की बुद्धि को वश में किया जाता है। ओके, और मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयों देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते। ये मूर्ख लोग जिसके बुद्धि में ये पर्दा डालते हैं, वे मूर्ख लोग कोई भी कॉमन सेंस के बिना हमारे विवेक का उपयोग वहाँ नहीं करता है। ओके, और वे क्या करते थे, ऐसे लोगों के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगाते हैं।
ये धर्म की घोषणा देते, दिन दिन चिल्लाते हैं, उसके लिए तो अपनी जान देते हैं। इसके लिए लेके कहता है अपनी प्राणों की बाजी देना। थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। ये दुष्ट लोगों की शक्ति बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। क्या है बच्चों? उद्योग होना चाहिए। दैट मीन्स काम करना चाहिए। ऐसी लोगों को कितने लोग इसी बात फैलाकर, कौन सी बात? धर्म और ईमान की बात फैलाकर इनको चूसा जाते हैं और अपना आसन ऊंचा करते हैं। इनकी धोखा हम पहचानना चाहिए। ओके, और कैसे सामना करता है इन सबको? साहस और दृढ़ता के साथ हम काम करना चाहिए इनको रोकने के लिए, ऐसी कामों को रोकने के लिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। क्या कहा है लेखक ने? जब तक ऐसा नहीं होगा, क्या है? साहस और दृढ़ता के साथ हम जब तक नाखीम काम करते हैं तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। तो ये झगड़े धर्म और ईमान के नाम पर ये बढ़ने वाले झगड़े कम करने के लिए या उसका अंत करने के लिए हम क्या करना है बच्चों? हम साहस और दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। धर्म की उपासना का मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। 1 मिनट। ओके, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो। क्या कहा है इसमें लेखक ने? धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत अनोखा है ना। हम कौन से धर्म में विश्वास रखते हैं उसमें ही अटल रहने को हमें स्वतंत्रता है। हाँ, तो उसके मार्ग पर कोई रुकावट नहीं होना है। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे, उससे कोई गलत नहीं है। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, वो अपने मन की बात है ना। दूसरों को उससे कोई संबंध नहीं है, वो अपने मन की बात है। अपना विश्वास, अपना धर्म और अपना ईमान, वो अपना ही विश्वास है। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। ओके, वो किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न माने। हमारा विश्वास, हमारा ईश्वर, हमारा धर्म और हमारा ईमान किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना, दैट मीन्स लूटना या कुचलना, उसके लिए नहीं था, है ना। वो तो हमारे आत्मा की शुद्धि के लिए है हमारा विश्वास। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने। जिस धर्म में आप अटल रखना चाहते हैं वो धर्म आप माने, उससे कोई गलत नहीं है। और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। भारत की विशेषता भी वो है ना। भारत तो अनोखा इसलिए तो हम कहते हैं। क्या है? किसी भी धर्म में विश्वास रखने की स्वतंत्रता हम में है। हा? और किसी ने ज़बरदस्ती से इसमें बाधा डालने की कोशिश की तो वो हमारे स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए
देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। देखो बच्चे, ये तो ठीक है ना, क्योंकि हमारा विश्वास हमारा ही है, किसी धर्म नेता की नहीं है, किसी खिलाफत के नेता की नहीं है, किसी मुल्ला या मौलवियों या धर्माचार्यों की बात नहीं है। हमारा विश्वास तो हमारा ही है ना। वही क्या है, लेखक कहता है देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वो दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्य को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा। यही हमारा बहुत बड़ी सी गलत था। क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों को भी हमने स्थान दिया था। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। इससे इसी तरह धर्माचार्यों, मौलवियों, मुल्ला, खिलाफत लोगों को उसमें स्थान देने से क्या हुआ, हम एक कदम पीछे हटकर रखा था। और क्या कहा है, उसी पाप का फल, अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल ये हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियों हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज स्थापित कर रही है। क्या कहा है लेखक ने, हमने क्यों ऐसे लोगों को इसमें स्थान दिया था। वो तो लेखक कहा है वो तो पाप है, लेकिन वो जो पाप हमने किया था उसका फल हम आज भी भोगना पड़ रहा है। देश की स्वाधीनता संग्राम में इन्हीं लोगों को स्थान देने से क्या हुआ, मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया गया। हाँ, वह आज तक हमने जिस रूप में उन्हें देखता था वो नहीं था। स्वाधीनता संग्राम के बाद हमने इन्हीं लोगों को, खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्वाधीनता संग्राम में स्थान देने से क्या हुआ, ऐसे मौलाना अब्दुल बारी, शंकराचार्य जैसे लोगों को हम आम जनता के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल ये हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने, क्या है जड़ उखाड़ना बच्चों, समूल नाश करना, पूरा नाश करना और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज स्थापित कर रहा है। हमारे देश में यह भी हो गया, क्या है मजहबी, धार्मिक, ओके, रिलीजियस और पागलपन, प्रपंच, धोखा, चीटिंग, उत्पाद, दंगा, झगड़ा, ये सब हुआ हमारे देश में। महात्मा गांधी धर्म को स्वतंत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे एतराज़ हो सकता है। क्या कहा है गांधी जी के बारे में, लेकर कहा है, क्या कहा है, महात्मा गांधी धर्म को स्वतंत्र स्थान देते थे। धर्म, मैंने जो कहा पहले, हमारी धर्म तो हमारी बात है ना, हमारे दिल की बात है वो, उनमें दूसरों को कोई स्थान नहीं है।
वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं। गांधी जी एक स्टेप भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं था, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य ये है, प्रत्येक मीन्स हर एक आदमी का ड्यूटी कर्तव्य ये है कि क्या है कि भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। महात्मा जी कौन से धर्म में विश्वास रखता था? धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। क्या विश्वास था गांधी जी का? धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ है। उनके मानने में किसे एतराज़ हो सकता है? उनके मानने में किसे भी विरोध हो सकता है। दैट मीन्स सबको अपना अपना धर्म है, उसमें विश्वास करने का अधिकार भी है, स्वतंत्रता भी है। दूसरों के धर्म में हम नहीं बाधा डालना नहीं चाहिए, विश्वास में हम बाधा नहीं डालना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक तरह अपना पाठ पढ़ो। ओके, थैंक यू।